साथियों, आयुर्वेद भी ये मानता है कि पुरुष के शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण धातु है वो है शुक्र। जी हां, बहुत लंबे प्रोसीजर के कारण वो बनता है और अंत में एक संतति को परिणत करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए उसका होना अति आवश्यक है, सक्रिय होना अति आवश्यक है, दाम्पत्य जीवन को सुखद रूप से भोगने के लिए उसका होना अति आवश्यक है। और विज्ञान ने भी उसका नाम शुक्र पर ही आधारित रखा है। उसका नाम है शुक्र का अणु इज इक्वल टू शुक्राणु। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि कब किसी पुरुष की जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग बन जाते हैं कि शुक्राणु नील हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पत्ति है वो नहीं हो पाती। हम बाहर उसका निदान खोजते हैं, बाहर हमें उसका निदान नहीं मिलने वाला। आप पर प्रयोग होते रहेंगे और रिजल्ट उसका शिफर ही रहेगा। तो साथियों, मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित, हृदय की असीम गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र की वो कौन सी स्थितियां हैं जो किसी पुरुष की जन्म पत्रिका में हो तो उसको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाद में हम निदान की भी चर्चा अवश्य करेंगे। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें और जानें। साथियों, शुक्र वैसे तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में एक समग्रह है, ना योग कारक है ना मारक है, लेकिन समग्रह है। और नियमित दर्शक हमारे जानते हैं कि किसी भी ग्रह का शुभत्व या अशुभत्व इस बात पर डिपेंड करता है कि वो प्लेस्ड कहां पर है। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, शुक्राणु की समस्या देगा ही देगा, शारीरिक कमजोरी की समस्या देगा ही देगा। साथियों, शुक्र यदि इस अष्टम भाव में उच्च राशि के ही होकर के क्यों न विराजमान हो जाए, मृत्यु का भाव है, शुक्र से संबंधित तो विकार देगा ही देगा, ससुराल पक्ष से संबंध खराब करवाएगा ही करवाएगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो शुक्र की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी खराब करेगा ही करेगा। और इसके निमित्त बहुत सारा खर्च भी व्यक्ति करता है, डॉक्टर दर डॉक्टर, पैथी दर पैथी बदलता है, लेकिन रिजल्ट उसको मिल नहीं पाता क्योंकि समस्या जन्म कुंडली में है, समाधान वो कहीं उसका बाहर खोज रहा है। साथियों, शुक्रदेव यदि नीच राशि के होकर के और इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो शुक्राणुओं की कमी, समस्या, नील शुक्राणु ये दे देता है। और साथ ही जो पैतृक संपत्ति है उससे भी वो व्यक्ति को वंचित करने का कार्य करता है। आप शुक्र की डिग्रियां भी देखिए। यदि शुक्र इस जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के विराजमान है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है। 0 डिग्री क्या हुआ? एक नवजात शिशु हो गया साथियों। 28, 29 डिग्री क्या हुआ? एक वयोवृद्ध हो गया। तो जैसे नवजात शिशु और वयोवृद्ध दोनों ही कमजोर होते हैं, अपनी रूटीन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो ये शुक्र भी बलहीन हो गया। यदि सूर्य के बहुत क्लोज आ गया है, कंजक्शन वाइज सूर्य और शुक्र की युति है, शुक्र अस्त है, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं इस जातक को अवश्य दे देता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव शनि के साथ में युत होकर के विराजमान है, शनि एक अति मारक ग्रह है सिंह लग्न में, तो ये न केवल समस्या देगा बल्कि इस समस्या को लंबा खींचेगा। कई बार तो 5-10 सालों तक व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है, रिजल्ट उसको कुछ भी मिल नहीं पाता। यदि शुक्र इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ में युत है तो वो मानसिक समस्या भी देगा, शुक्राणुओं की समस्या, कमजोरी और साथ ही मानसिक तनाव भी देगा। मैं समझता हूं साथियों, आप अपनी जन्म पत्रिका समक्ष रख करके फिर एपिसोड देखें ताकि आपको हर एक बिंदु बिल्कुल गहराई से समझ में आ जाए। तो ये तो समस्या हो गई, अब इसका समाधान क्या है? शुक्र कमजोर है, नील है, रिजल्ट आपको नेगेटिव ही प्रदान करेगा। जो आपको महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। और साथ ही
शुक्र के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। ये दोनों कार्य आप करेंगे, ये समस्या आपकी जड़ मूल से समाप्त अवश्य हो जाएगी। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है, तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है।
कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।